ये देखिए यहाँ पे भी सोनी लिख के आता है और ये सेट हमारा परफेक्ट तरीके से ऑन हो गया है। हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे सोनी के बोर्ड को किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। डीसी सप्लाई की कोडिंग के द्वारा हम कैसे पता कर सकते हैं कि प्रॉब्लम इसके अंदर कहाँ पर है। तो अभी जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास ये सोनी का बोर्ड है और ये मैंने अभी पैनल के साथ लगा रखा है ताकि ऑन हो तो इसके अंदर पिक्चर वगैरह दिख जाए। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जो सोनी के बोर्ड होते हैं, सोनी के बोर्ड के अंदर ज़्यादातर ये रहता है कि जब तक सभी चीज़ हम कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा बोर्ड प्रोटेक्शन में रहता है। यानी कि जब तक बैकलाइट नहीं लगाओगे, पैनल नहीं लगाओगे या फिर सभी चीज़ें इससे जोड़ोगे नहीं तो ये प्रोटेक्शन में रहता है। और हमारे पास इसका जो है इंडिकेटर भी अवेलेबल नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर इसको हमारे को रिपेयर करना है तो हमारे पास ये डीसी सप्लाई होनी चाहिए। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं डीसी सप्लाई है और ये डीसी सप्लाई जो मेरे पास है ये 30 वोल्ट 5 एम्पियर की डीसी सप्लाई है। तो मैं इससे अभी आउटपुट देता हूँ, तो मैंने 19 वोल्ट पे सेट कर रखा है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो 19 वोल्ट इसको देने के बाद ये 8 मिली एम्पियर पे ये अटका हुआ है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 8 मिली एम्पियर पे ये रुका हुआ है। यानी कि हमारा ये जो बोर्ड है ये डेड कंडीशन में अभी है, ऑन नहीं हो रहा है। तो अगर हम इसकी सभी वोल्टेज चेक करते हैं तो वोल्टेज क्या क्या बनती है ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं पहले। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को मैंने डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट कर लिया है। और अगर यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे 19 वोल्ट इनपुट हो रही है और यहाँ पे आउटपुट देखेंगे तो ये हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट हो रही है। और ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारे दूसरे रेगुलेटर में जा रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये 5 वोल्ट है और ये रेगुलेटर इस पर 3.3 वोल्ट की सप्लाई बना रहा है। और ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाती है। और भी वोल्टेज देखते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वोल्टेज हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम इस पर इनपुट वोल्टेज चेक करते हैं तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई इनपुट हमारे को परफेक्टली मिल रही है। और अगर जैसे कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एक रेगुलेटर यहाँ पे भी लगा हुआ है और एक रेगुलेटर यहाँ पे भी लगा हुआ है। कई हमारे भाई मैकेनिक ऐसे समझते हैं ये आईसी लगी हुई है, लेकिन ये हमारा एलडीओ वोल्टेज रेगुलेटर होता है। और एक यहाँ पे एलडीओ लगा हुआ है और एक एलडीओ यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये जो एलडीओ है ये हमारा 5 वोल्ट इनपुट लेता है और 3.3 वोल्ट आउटपुट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये 5 वोल्ट इनपुट ले रहा है और ये 3.3 वोल्ट अभी आउटपुट नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ये वोल्टेज जब निकालेंगे जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर कम्प्लीटली रीसेट होगा। यानी कि रीसेट होने के बाद हमारा ये सभी वोल्टेज निकालना स्टार्ट करेगा। तो ये रीसेट नहीं हो रहा है, कैसे हमारे को पता चला? तो यहाँ पे हम इंडिकेटर देख सकते हैं। यहाँ पे आप ये देखेंगे तो 8 मिली एम्पियर पे रुका हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे ये मैंने सप्लाई ऑफ करके दोबारा से ऑन करा तो ये 8 मिली एम्पियर पे ही अभी भी रुका हुआ है। अगर CPU रीसेट होता है तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे एम्पियर आपका बढ़ता है और फिर ये लो आकर 8 से 12 मिली एम्पियर के बीच में रुक जाएगा। तो अभी क्या है कि ये भी हो सकता है कि हमारा CPU और जो रोम IC है इन दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। यानी कि जब तक हमारे को CPU को डाटा नहीं मिलेगा रीड करने के लिए तो CPU रीसेट नहीं होगा। तो CPU की अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप पिन नंबर 8 पे देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई मेरे को मिलनी चाहिए। यहाँ पे आप ये देखेंगे 3.3 वोल्ट की जगह मेरे को मिल रहा है यहाँ पे 0.23 वोल्ट, यानी कि मिली वोल्ट के अराउंड यहाँ पे मेरे को वोल्टेज मिल रहा है, जबकि यहाँ पे मेरे को 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारे को कहाँ से मिलेगी। क्योंकि बोर्ड को ऑन होने से पहले रोम IC की पिन नंबर 8 पे जब तक 3.3 वोल्ट की सप्लाई नहीं आएगी तब तक ये माइक्रो प्रोसेसर और रोम का कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या चीज़ चेक करते हैं, सबसे पहले कनेक्टिविटी चेक करते हैं कि ये जो 3.3 वोल्ट है ये कौन से रेगुलेटर से हमारे को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम चेक करेंगे। तो ये हम कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे विदाउट पावर सप्लाई। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे भी 3 वोल्ट का रेगुलेटर है तो यहाँ से हमारे को कोई सप्लाई नहीं मिल रही है। और यहाँ पे भी हमारा 3 वोल्ट की सप्लाई है तो यहाँ से भी हमारे को कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है जो कि ये सर्किट हमारे रैम के लिए बना हुआ है। यानी कि ये जो रेगुलेटर है ये हमारा 1.8 वोल्ट बनाने का काम करता है, जो कि रैम के लिए वोल्टेज जाती है। तो
रैम को वोल्टेज बनने के लिए इस रेगुलेटर को चाहिए 3.3 वोल्ट। तो अगर हम देखते हैं तो हमारे को जो कनेक्शन मिल रहा है यहाँ पे आप देखेंगे इस मोसफेट के ड्रेन से मिल रहा है। अब ये जो मोसफेट का ड्रेन है, इस मोसफेट के ड्रेन से सप्लाई हमारे इस रेगुलेटर में भी जा रही है और रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे भी जा रही है। जब ये वोल्टेज रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे जाएगी और रेगुलेटर में जाएगी तो रेगुलेटर अपना काम करना स्टार्ट करेगा और रोम आईसी अपना काम करना स्टार्ट करेगी, तभी हमारा प्रोसेसर प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट करेगा। तो अभी अगर हम सप्लाई लगा के देखते हैं तो हमारे को जो ये मोसफेट है, तो मोसफेट को क्या कंडीशन हमारे को मोसफेट की मिल रही है। तो मोसफेट के अगर हम सोर्स पे चेक करते हैं तो मोसफेट के सोर्स पे हमारे को 3.3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है और मोसफेट का गेट जो है वो अभी भी हाई है, यानी कि पावर लगाने के बाद ये मोसफेट का गेट हाई है, जिसकी वजह से ये ड्रेन पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। अब दोस्तों ऐसा होता है कि भाई ये जो वोल्टेज है जब यहाँ पे आती है तो यहाँ पे वोल्टेज कब आती है, जब हमारा गेट जो होगा लो होगा। गेट को लो करने के लिए इस ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है। तो एनपीएन का अगर आप देखेंगे तो ये कलेक्टर है, मीटर है और ये बेस है। तो बेस के ऊपर देखते हैं तो बेस के ऊपर हमारे को क्या मिल रहा है, ये देख सकते हैं आप। बेस पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, जो कि कुछ भी नहीं मिल रहा है। अभी देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या है कि हमारे को क्या करना होगा कि ये जो मोसफेट है, इस मोसफेट से सप्लाई हमारे को आउटपुट चाहिए। तो ये आउटपुट सप्लाई निकालने के लिए हमारे को इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के जो बेस होता है इस पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई देनी पड़ेगी, तभी हमारा ये वोल्टेज आउट करेगा। अब यहाँ पे 3.3 वोल्ट माइक्रो प्रोसेसर से आता है। तो माइक्रो प्रोसेसर से कहाँ से आ रहा है, तो या फिर ये हो सकता है माइक्रो प्रोसेसर में प्रॉब्लम हो, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल सकती है। तो अभी हम क्या है कि फ़िलहाल के लिए यहाँ से अगर मैं जंपर लगा के चेक करता हूँ क्या कंडीशन मिलती है, तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमारा बोर्ड ऑन होता है या नहीं ऑन होता है। यहाँ पे हम सबसे पहले जंपर वायर ले लेते हैं और जंपर वायर को स्क्रैच कर लेते हैं, क्योंकि ये एक इंसुलेटेड होता है। तो ये मैंने इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। अभी हम क्या है कि इसको सोल्डर करके देखते हैं। ये ट्रांजिस्टर का बेस है जो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं इसको जोड़ लेता हूँ मोसफेट के सोर्स से। तो मोसफेट के सोर्स पे एक मैंने जंपर यहाँ पे जोड़ दिया है और इस पे क्या है कि हम थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से काम हो जाए, क्योंकि जब भी हम बिना पेस्ट के काम करते हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत रहती है कि सोल्डिंग नहीं हो पाती या फिर सोल्डिंग हो जाती है तो वो बार बार टूट जाती है। तो मैंने अभी क्या है यहाँ पे लगा दिया है जंपर और इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम जंपर को लगाते हैं बिल्कुल फिनिशिंग से। कभी भी आपको जंपर लगाना है बिल्कुल आप ऐसे लगा सकते हैं ताकि आसपास में कोई भी कंपोनेंट से शॉर्ट ना हो। अभी क्या है कि मैंने यहाँ पे 3.3 वोल्ट दे दी है ताकि हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है ये इसका बेस को पॉजिटिव मिल जाए और इसका कलेक्टर एमीटर आपस में शॉर्ट हो जाए, जिसकी वजह से हमारा मोसफेट का गेट जो होगा वो लो हो जाएगा और उसके बाद ये सप्लाई आउटपुट करेगा। तो मैं अभी सेट को दोबारा से सप्लाई देता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जो एम्पियर है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया है। और अगर हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज मुझे 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल गई है और ये सप्लाई जो है हमारे इस रेगुलेटर में जाके ये देखिए 1.8 वोल्ट बन रहा है और ये वाला रेगुलेटर भी हमारा ऑन हो गया है, 3.3 वोल्ट ये बना रहा है। और रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट है।
तो आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि पैनल पे हमारा जो पिक्चर है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन चुका है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसको मैं दोबारा से बंद करके आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी सोनी लिख के आता है और ये सेट हमारा परफेक्ट तरीके से ऑन हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी बोर्ड को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको भी LCD LED टीवी रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।